घोटाले से जुड़े ईडी और सीबीआई केस में बीआरएस नेता के कविता को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। देश की सर्वोच्च कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बाद अब बीआरएस नेता के कविता को भी शराब घोटाला मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें 10 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासी बवाल मचा है। ऐसे में इसे लेकर कांग्रेस के साथ साथ शिवसेना यूबीटी की ओर से भी लगातार मांग उठ रही है कि कंगना रनौत को किसानों से और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ये भी कहा कि सीबीआई कंगना रनौत को अरेस्ट करे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों की खुद पुष्टि कर दी है। साथ ही चंपई सोरेन ने कहा कि पहले मैंने सोचा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा या नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन समय कम रहने के कारण ऐसा नहीं कर सका। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर हमारा विश्वास बढ़ गया और फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला ले लिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सार्थक चर्चा में भाग ले, वॉकआउट करके अखबारों की सुर्खियां बटोरने का काम न करे। विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति तय की गई है। विधायकों की कुछ मांगे थी, उन पर भी चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में भाजपा भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 50 संभावित प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। भाजपा की अगली बैठक 29 अगस्त को होगी, जिसमें सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर विचार विमर्श होगा। भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान पर सियासी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब किसान नेता सरवन पंढेर ने कंगना रनौत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कंगना को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। दरअसल कंगना रनौत ने किसान आंदोलन पर बयान देते हुए उसको बांग्लादेश हिंसा से जोड़ दिया था। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बार फिर अध्यक्ष को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बाहर जाकर सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने सहयोगी विधायकों के बारे में ऐसा कहना कि 6 के सर कलम हो गए और 3 के आरी के नीचे हैं, इसके लिए अध्यक्ष महोदय को माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया है। सरकार के इस फैसले का सोनम वांगचुक ने स्वागत किया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। सोनम वांगचुक ने कहा कि लेकिन अब ये देखना होगा कि ये सिर्फ प्रशासनिक जिले हैं या फिर लोकतांत्रिक जिले हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि जिस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक खास परिवार से नहीं हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। अगर चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने सीएम योगी द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि बांटने का और काटने का काम तो आप ही कर रहे हैं। बोलते तो आए थे आप सबका साथ और सबका विकास, लेकिन बुलडोजर तो आप एक तरफा ही चला रहे हैं।